ये देखिए, ये देख सकते हैं आप। गॉड, ये आप देख सकते हैं कितनी, ये चोट कैसे लगी आपको? चोट कैसे लगी? मारा आपको किसी ने? इधर पोचे वाली आती है ना, उसका नाम है ये किस तरीके की बर्बरता निभाई जा रही है? आज एक भाई के जिस्म पर ये निशान देखकर दूसरा भाई तनमना गया है। 15 तारीख को दोपहर को 3 बजे एक गाड़ी आती है, एम्बुलेंस, उस पर आश्रम लिखा होता है, ठीक है। और वो गाड़ी में पहले भी उन्होंने 2-3 लोग बैठाए होते हैं और ये उसको उठा के ले जाते हैं वहाँ से। मैंने उनको सुनाई गालियाँ, अच्छी गालियाँ सुनाई। मैंने कहा आपकी हिम्मत कैसे हो गई, आप उठा के ले गए, किसी को भी उठा के ले जाओगे। और हम पूछो मत, मैं बात भूल जाता हूँ, मैं इनको भी बात पता होगी। आप डरिए मत, बिल्कुल भी मत डरिए। देखो, पहले मुझे जानते थे सारे, अब थोड़ी बहुत जान मेरे। SHO साहब को मालूम था कि मैं पत्रकार हूँ, और जब पत्रकार की रिपोर्ट लिखने में इतने 2 घंटे लगाते हैं तो आम आदमी कैसे लिखते होंगे ये क्या। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है NCR समाचार में। देखिए, आपने कई जगहों पर दिल्ली में देखा होगा कि अगर कहीं कोई भीख मांग रहा है या रोड पर खड़ा है या बैठा है तो उसको NGO वाले उठा कर ले जाते हैं और जबरन ले जाते हैं। कई बार ये चीज़ें देखने को मिली हैं, ये तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिली हैं कि किस तरीके से NGO वाले खदेड़ कर ले जाते हैं, उठा कर ले जाते हैं। क्या NGO वालों का फर्ज नहीं बनता कि एक बार छानबीन की जाए, पूछताछ की जाए कि जो व्यक्ति बैठा है वो कौन है? कहीं ऐसा ना हो कि वो दिमागी तौर पर बीमार हो और घर से बाहर आ गया हो। सबसे बड़ी बात यह है, जो फैमिली का आरोप है वो ये है कि पहले जो व्यक्ति है बाहर जाता है, उसको NGO वाले ले जाते हैं, उसके बाद उसको NGO में ले जाने के बाद प्रताड़ना करते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं, हालांकि वो दिमागी तौर पर बीमार है। आप ठीक हो अब? हाँ, मैं ठीक है। मेरा इंजेक्शन लगने वाला है, वो लगा लिया था मैंने, दीनदयाल से लगा लिया था। दीनदयाल से लगा। हाँ, आपके जो पेट पे भी साफ हुए थे। हाँ, आपके जो पेट, सर आपके जो पेट पे चोटें लगी हैं वो कैसे लगी हैं? ये मेरी पुरानी फोटो किसने निकाल लिया? अच्छा, भाई ने निकाल लिया। देखिए, इनकी दिमागी स्थिति जो है वो आप देख सकते हैं, और देखिए किस तरीके से एकदम घबरा गए और डर गए। लेकिन इनके भाई का कहना है, अशोक अरोड़ा जी का कहना है, जो एक प्रोफेसर है, उनका ये कहना है कि इनके शरीर पर कुछ निशान है, चोटों के निशान है। तो क्या मेरे भाई के साथ बदसलूकी की गई है, मारपीट की गई है? मैं उन्हीं से बात करना चाहूँगी। NGO पर आरोप लगाया है और आपने कहा है कि गवर्नमेंट उसे सपोर्ट कर रही है। देखो, आप बात खींचो मत, मैं बात भूल जाता हूँ, मैं इनको भी बात पता होगी। आप डरिए मत, बिल्कुल भी मत डरिए। देखो, पहले मुझे जानते थे सारे, अब थोड़ी बहुत जान मेरे। मुझे पूरी बात पता नहीं है, इनसे भाग कर। देखिए कितना डरा हुआ है ये मेरा भाई। उस दिन 15 तारीख की बात है, सुबह इसको साइकेट्रिक ट्रीटमेंट इसका ऑलरेडी चल रहा था पहले से ही, और डिप्रेशन में है। तो उस दिन 15 तारीख को ये सुबह 10 बजे घर से निकला है और अच्छा भला था, बिल्कुल ठीक था, और कहता है मैं शाम को वापस आ जाऊंगा। और वैसे भी डेली जाता था, मतलब यहाँ घूम फिर के वापस आ जाता था। उस दिन ये यहीं दिल्ली का ही है, ये हमारा तिलक नगर कृष्णा पार्क में हम रहते हैं यहीं पे। पहले माविन नगर रहते थे, तो यहाँ 28 साल हो गए हमें रहते हुए यहाँ पे। तो 28 साल से ही ये मेरा भाई मेरे पास है। तो उस दिन वहाँ ये निकला है, तो शाम तक ये 2 बजे तक मैं घर में ही था, नहीं मिला, आया नहीं था। फिर मैं किसी स्टोरी पे चला गया और मैं वहाँ से 7 बजे आया हूँ, तो ये 7 बजे तक भी नहीं आया था।
तो टाइम हमने सोचा था देखते थे 8 बजे 9 बजे तक आ जाएगा, लेकिन ये 11 बजे तक भी नहीं आया। फिर हमने इसको तलाश करने की कोशिश की, तिलक नगर पुलिस स्टेशन, जनकपुरी, यहाँ पे विकासपुरी, जो भी लोकल पुलिस स्टेशन है सारी जगह गए, लेकिन इसका कोई पता नहीं लगा। नेक्स्ट डे हमने इसकी पुलिस में मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज की, और मिसिंग रिपोर्ट भी देखिए दर्ज करने में पुलिस किस तरह करती है। 2 घंटे हमें बैठाए रखा मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करने में। और आप हालांकि एक प्रोफेसर के साथ साथ पत्रकार भी हैं। हाँ, और SHO साहब को मालूम था कि मैं पत्रकार हूँ, और जब पत्रकार की रिपोर्ट लिखने में इतने 2 घंटे लगाते हैं तो आम आदमी कैसे लिखते होंगे ये क्या। तो आगे मान लीजिए चलो आम आदमी भी हो तो इतनी देर में तो कुछ भी हादसा हो सकता है, आपको जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए। फिर भी उन्होंने ऐसे किया, चलो हमने सोचा खुद करें। फिर मैंने सोशल मीडिया के थ्रू इनकी फ़ोटोज़ वगैरह सारी सर्कुलेट की। उसका बेनिफिट हुआ कि नेक्स्ट डे अगले दिन एक फ़ोन आ गया, यहीं पे मावी नगर मंदिर के पास से कोई ऑटो स्पेयर रिपेयर करने वाला नवीन नाम का कोई लड़का है और उसका एक साथी था। उन्होंने फ़ोन दोनों ने करके बताया कि 15 तारीख को दोपहर को 3 बजे एक गाड़ी आती है एम्बुलेंस, उस पर आश्रम लिखा होता है, ठीक है। और वो गाड़ी में पहले भी उन्होंने 2-3 लोग बैठाए होते हैं और ये उसको उठा के ले जाते हैं वहाँ से आश्रम वाली गाड़ी से। तो वो कहते हैं कि आप पता करो, हमें लगता है कि वो आपका भाई, क्योंकि हमारे साथ ही पटरी में बैठा था, फिर उसके बाद वो वहाँ से चला गया। तो फिर मुझे किसी और ने भी बताया कि भाई इसको ज़बरदस्ती घसीट के वहाँ से लेके गए हैं ये वहाँ आपने से। वो वीडियो भी बनाई हुई है, अपने पेज पर भी डाली हुई है हाँ, कि फिर किस तरीके क्या है, से आपने फिर उनका हाँ, धमकियां भी दी हैं। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब कौन सा था, फिर मैंने बोला कि सीसीटीवी से पता करें। पुलिस ने अभी तक सीसीटीवी तब कहा कि नहीं अगले दिन निकालेंगे। तो फिर हमारी एक पत्रकार है पूनम, उसने बताया मुझे कि भाई दिल्ली सरकार के जो रेखा गुप्ता है CM, उसने एक आश्रम खोला है जहाँ पे जो असहाय लोग हैं उनको ले जाते हैं। ये तो अच्छा काम किया है ना। हाँ, अच्छा काम क्या किया, अच्छा काम किया। असहाय लोग, ये तो फैमिली के साथ रह रहा है। आप किसी ऐसे को उठाओ जो जिसका कोई भी नहीं है करने वाला। ऐसे तो दिल्ली में काफ़ी लोग हैं, लेकिन आपने बिना इंक्वायरी किए अगर इसके बारे में ज़रा सी इंक्वायरी करते तो पता लग जाता कि ये तो फैमिली के साथ रहता है, तो उसको भी उठा लोगे क्या। और अगले दिन फिर हम वहाँ गए, वहाँ पे भाई को, तो ये भाई वहीं मिल गया हमें। उन्होंने फ़ोटोज़ वगैरह दिखाई तो उसमें एल्बम में इसकी फ़ोटो थी, वहाँ पे इसको लेके आया गया। तो कपड़े वगैरह दूसरे पहने हुए थे जो उसके, और ये काफ़ी डरा हुआ था उस टाइम। तो उस टाइम तो कोई बात ऐसी हुई ही नहीं कि भाई, मुझे लगा कि पहले हम भाई को लेके जाते हैं, लेकिन जब ले जाने लगे ना तो उन्होंने मेरे से वो एक फॉर्म साइन करवाने के लिए बोला कि आधार कार्ड दे दो, साइन कर दो। मैंने कहा जब आप उठा के गए थे तब तो नहीं आधार कार्ड इनसे पूछा था, या इनसे नहीं पूछा था कि आप कहाँ रहते हो, क्या नहीं रहते हो, और अब जब लेने आए हैं तो तुम वो आधार कार्ड मांग रहे हो। तो फिर मैंने उनको सुनाई गालियाँ, अच्छी गालियाँ सुनाई। मैंने कहा आपकी हिम्मत कैसे हो गई, आप उठा के ले गए, किसी को भी उठा के ले जाओगे, और हम परेशान हो रहे हैं। मैं एक BP का पेशेंट हूँ, मेरी तबीयत इन 3 दिनों में मैं कई बार हॉस्पिटल जा चुका हूँ BP की प्रॉब्लम की वजह, कुछ भी हो सकता था, इसको कुछ हो सकता। तो हम घर आ गए। फिर किसी तरीके शाम के ना इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब होगी, तो हम वहाँ पे दीनदयाल हॉस्पिटल में हमारे एक साथी है नरेश, वो हमें मुझे और इसको वहाँ लेके गया दीनदयाल हॉस्पिटल में। तो वहाँ डॉक्टर ने कहा कि ECG करनी है। जब ECG करने लगे इसकी शर्ट ऊपर की, तो वो तो जो टेक्नीशियन है वो हैरान रह गया, इतने बड़े बड़े यहाँ पे चोट के निशान जैसे। दिखा सकते हैं? हाँ देखिए, तो मैं थोड़ी देर ठीक हो या नहीं होया है देखना है। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप। God, ये आप देख सकते हैं कितनी, ये चोट कैसे लगी आपको? चोट कैसे लगी? मारा आपको किसी ने? इधर वो पोचे वाली आती है ना, उसका नाम है, नाम तो बना उसका। ये बहुत डरा हुआ है, और ये आप आप देख चोट सकते के हैं। निशान देख सकते हैं कितने ज्यादा। हाँ। पोचे वाली आती है ना, उसको पता है, सुदेश को पता है, जो सिस्टर किसका नाम ले रहे हैं? सुदेश तो मेरी बहन है। बहन है। हाँ, लेकिन बहन को तो कुछ भी नहीं पता उसका। तो ये मतलब कुछ भी, अब असल में अब तो तुम्हारे सामने थोड़ा बहुत बोल रहा है, वैसे ये चुप चुप रहता है, बोलता नहीं है थोड़ा सा ये बोलता नहीं है। वो ऐसा ना, हाँ,
तो ये डर जो है साफ तौर पर चेहरे पे दिखाई दे रहा होगा। आज ये खामोशी और डर, एक सबसे पहले दिमागी तौर पर बीमार और उसके बाद ये प्रताड़ना, ये जख्म आप देख सकते हैं, ये साफ तौर पर जो जख्म है वो दिखाई दे रहे हैं आपको। देखें ये किस तरीके की बर्बरता निभाई जा रही है। आज एक भाई के जिस्म पर ये निशान देखकर दूसरा भाई तनमना गया है। रोइए मत, रोइए मत, रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, नहीं रोना है। कौन बाहर नहीं जाना, क्या बिल्कुल। चाहते हैं? मुझे न्याय चाहिए। मेरे भाई के साथ उन्होंने किया है, वो मार भी सकते थे कि हो सकता है इसके किडनी वगैरह निकाल के भेज देते, कुछ करते ऐसे। इन ऐसे एनजीओ पे क्या भरोसा किया जाए। और रेखा गुप्ता उनको 1 करोड़ रुपए फंड दे रही है, किस बात के लिए? मतलब इसके लिए, लोगों को मारने के लिए वो दे रही है। मैं तो रेखा गुप्ता को भी पार्टी बनाऊंगा और इसमें कोर्ट केस करूंगा, और एनजीओ को भी बनाऊंगा, जिस एनजीओ का है जो अपना घर आश्रम जो है। और आप भी, मैं आपके रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन्होंने और बात पता नहीं पता मुझे, नहीं पता मुझे इसके बारे में नहीं ये पता। इसकी हालत बिल्कुल काफ़ी ठीक हो चुकी थी। मैं एक साइकेट्रिस्ट हैं डॉक्टर राजेश मेहता, उनसे इलाज कर रहा था। ये ऑलमोस्ट नॉर्मल आ चुका था। अब इन्होंने उसकी हालत कितनी ख़राब कर दी है इस लोगों ने। फिर इसका हमने एमएलसी, कराते हैं आपका भाई आप? फिर इसकी एमएलसी हमने कराई, दीनदयाल वालों ने नहीं की, हमने सफदरजंग में एमएलसी कराई। और उसमें एमएलसी में लिखा हुआ है फिजिकल असॉल्ट, दोनों में साइकेट्री, हाँ वो उसमें लिखा हुआ है। अब मैं इसमें एफआईआर दर्ज करवाऊंगा कंप्लेंट दे के, और मैं चाहूँगा कि पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन करे। और वो कह रहे हैं कि 242 लोगों को उन्होंने उठाया है। वो 242 लोग कौन है बताएं, जब ये जांच बढ़ा, क्योंकि जब ये उठा कर ले आते हैं तो हम मिसिंग की रिपोर्ट बताते हैं ना, तो वो उनका फर्ज नहीं बनता कि वो कम से कम ये एक सर्कुलेट करें सोशल मीडिया के, हम इन लोगों को उठा के गए हैं। ऐसे कैसे उठा सकते हैं कोर्ट में? ये तो बिल्कुल अगर आज का माहौल देखें तो आज कितने लोग हैं जो गायब हो रहे हैं। हाँ। तो कैसे पता चलेगा? कैसे पता लगे? एनजीओ ले गया या हाँ, और उनके क्या अंग नहीं बेचे जा रहे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है। पुलिस को तो वहाँ छापा मारना चाहिए, पुलिस को वहाँ छापा मारना चाहिए। और जो भी इसमें दोषी है, आप एनजीओ को आरोपी समझ? बिल्कुल है ही आरोपी, 100% आरोपी है। उसने कैसे उठा लिया, मुझे एक बात बताइए। आप भी अगर मान लो किसी दिन थोड़ा थक जाती हैं, ऐसे करके बैठ जाती हैं, थोड़ा ऐसे हैं, तो वो सोचेंगे कि ये डिप्रेशन में, इसको उठा लिया जाए। मतलब इसका घर बार नहीं है जो ऐसे यहाँ बैठी हुई है ये लड़की। आज भारत में आप रोड पर भी कहीं नहीं बैठ सकते, बिल्कुल। इससे तो ये मेरी आज लोकतांत्रिक मैं 60 साल से ऊपर मेरी उम्र हो गई है। मैंने आज तक पूरे अपनी दिल्ली क्या, इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में ये खबर नहीं कभी सुनी कि किसी इंसान को उठाया गया। ये सुना है कि ठीक है आप डॉग है उनको उठा लेंगे, किसी जानवर को उठा लेंगे, ये करेंगे, गाड़ी पार्किंग जो नो पार्किंग जो है उठा लेंगे। लेकिन अब तो इनकी हालत क्या, मतलब क्या समझा गया हुआ है सरकार। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री इसकी 100% जिम्मेदार है, जो ऐसे एनजीओ को, ऐसे आश्रमों को 1-1 करोड़ रुपया जाके दान देती है। सरकार बिल्कुल है, सरकार क्यों नहीं करती इसकी? रेखा गुप्ता को पता है जो आपने आरोप लगाए हैं कि वो उस आश्रम में ये सिद्ध है? अब जब कंप्लेंट होगी, एफआईआर होगी, और जब मीडिया के थ्रू ये बात चलेगी तो उनको सब पता लगेगा। पता क्यों नहीं लगेगा? पता अब लग ही चुका होगा। अभी भी काफ़ी मैंने सोशल मीडिया पे इसको किया है, मैंने अपने चैनल के थ्रू भी डाला है, और सब पता है। मैंने इवन यहाँ के जो निगम पार्षद हैं उनको भी फ़ोन किया। आपके भाई की स्थिति क्या थी? डरा हुआ था काफ़ी, वो कमज़ोर था। हाँ, मुझे देख के तो खुश हुआ, कहता है कि अशोक तो आज तूने मेरी जान बचा ली। हाँ, ये बोलने बच गए। पूनम को कह रहे थे कि पूनम को ये भाभी कह रहे, कहते भाभी और अशोक ने मेरी जान बचा ली है। नरेश और ये आए थे। देखिए, आपने ये पूरी स्टोरी देखी, पूरी स्टोरी सुनी। अशोक अरोड़ा जी हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया कि एक प्रोफेसर के साथ साथ वो एक पत्रकार भी हैं। ये उनके ब्रदर हैं, मैं नाम जानना चाहूँगी। जगदीश अरोड़ा थोड़ी सी दिमागी तौर पर परेशान है, इलाज चल रहा था, साइकियाट्रिस्ट के पास थे, इलाज ऑलमोस्ट ठीक हो चुके थे। लेकिन घर से गए, बाहर गए, कुछ देर बैठ गए रोड पर, उसके बाद एनजीओ कैसे उठा के ले गया, वो सारी चीज़ें आपने सुनी, वो सारी चीज़ें आपने जानी। आज अशोक अरोड़ा जी ने कई सारे आरोप भी लगाए हैं।
और चोटों के मार्क्स को झुटाया नहीं जा सकता। जिस तरीके से जो ज़ख्म बने हुए हैं, जो निशान हैं, उनको तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ। और उसके बाद जो उनके शब्द हैं, उनका डरा हुआ चेहरा है, वो भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा आप सबको। देखिए, इस खबर में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन इस खबर पर एक्शन क्या होगा, रेखा गुप्ता पर भी कई सारे सवाल जमे हैं। अब देखना ये है कि आगे ये खबर कितनी बढ़ती है और इस पर क्या एक्शन लिया जाता है और किस तरीके से इस मामले को सुलझाया जाएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।